नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यदि आपके साथ। 6 दिनों से आमरण अनशन कर रहे जन सुराज के संस्थापक यानी कि प्रशांत किशोर की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। प्रशांत किशोर को आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। बता दें कि उनके आवास शेखपुरा हाउस में एम्बुलेंस आई थी और उन्हें एम्बुलेंस में डालकर पटना के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्बुलेंस से मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों की रेख देख में प्रशांत किशोर का इलाज चल रहा है। बता दें कि उनके पेट में काफी दर्द हो रहा था अचानक से, और ये बताया जा रहा है कि मेदांता हॉस्पिटल में उनकी कई तरह की जांच भी की गई है। जांच के बाद डॉक्टर आगे का फैसला सुनाएंगे, उन्हें भर्ती करना है या फिर भर्ती नहीं करना है, ये अभी तक साफ तौर पर सामने नहीं आया है। बता दें कि प्रशांत किशोर पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन के दौरान ही सरकारी डॉक्टरों की टीम ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने आमरण अनशन जारी रखा तो उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर डटे रहे। पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर लगातार वो बैठे थे। अब उनके लिए उनका स्वास्थ्य खतरा बन गया है। डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें दवा खाने के लिए भी कहा था, लेकिन प्रशांत किशोर ने दवा खाने से इनकार कर दिया। यानी कि पहले से ही प्रशांत किशोर की तबीयत खराब थी, इसके बावजूद भी उन्होंने दवा नहीं खाया, अपना अनशन कायम रखा। डॉक्टरों ने उन्हें यह तक बता दिया था कि खुले मैदान में इतनी ठंड में बैठने की वजह से उनके चेस्ट में ब्रोंकाइटिस के लक्षण जो है वो दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर कल पटना के बेउर जेल में गए थे, जिसके बाद वो छूटे और पूरे जोश के साथ प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने पत्रकारों से लंबी बातचीत की और ये ऐलान किया कि उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि आज सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी और इसके बाद उनके पेट में तेज दर्द शुरू हुआ। उन्हें आनन फानन में एम्बुलेंस से मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया। अब प्रशांत किशोर मेदांता में डॉक्टरों की बात सुन रहे हैं, दवा खाने को भी तैयार हैं और अब आमरण अनशन की अपनी जिद पर वो भले ही अड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, डॉक्टर उन्हें सलाह दे रहे हैं कि अगर उनकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है तो फिर वो किस प्रकार से आगे कंटिन्यू करेंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए जो 70वीं पीटी परीक्षा हुई थी पूरे बिहार में, फिर से कराने को लेकर दूसरी बार री एग्जाम को लेकर के आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और इसके अलावा पटना के शेखपुरा हाउस में जन सुराज पार्टी की ओर से एक बैठक जो है वो भी अब बुलाई गई है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर अभी अस्पताल में है और आगे की जो भी रणनीति होगी वो किस प्रकार से होगी, इस जो भी आमरण अनशन चल रहा है उसे लेकर के एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जन सुराज के सदस्य मिलकर ये तय करने वाले हैं कि आगे प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन किस जगह पर रखेंगे। लेकिन इससे पहले ही प्रशांत किशोर की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में अब भर्ती करना पड़ा है। आपको ये हम बताते चले कि जन सुराज पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पेज पर बिहार सरकार और बीजेपी को लेकर एक पोस्ट भी शेयर किया है। हम आपको वो पोस्ट भी दिखा दे रहे हैं। ये पोस्ट प्रशांत किशोर की तरफ से उनके पेज पर किया गया है, यानी कि जन सुराज के पेज पर, जिसमें ये लिखा गया है कि मामला तो गांधी मैदान में ही निपटेगा। नीतीश कुमार की जिद से बड़ी बिहार के युवाओं की अब जिद बन गई है। यदि बीजेपी ने बिहार के स्वाभिमान को लाठियों के बल से कुचलने का भ्रम पाल रखा है तो इस घमंड को तोड़ना हर बिहारी की जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, गांधी मैदान। यानी कि इतना कुछ हो गया। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे और इसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। कल सुबह की ये बात है जब 4 बजे एक एम्बुलेंस आया पटना के गांधी मैदान में, जहां पर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे और इसके बाद काफ़ी धांधली देखने को मिली। आनन फानन में प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में डाला गया। इसके बाद प्रशांत किशोर को अस्पताल यानी कि पटना के कई जगहों पर ले जाया गया, पर आखिरकार जब प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत की थी कल बेउर जेल से छूटने के बाद, तो उन्होंने ये बताया कि उन्हें फतुहा ले जाया गया था। इससे पहले उन्हें पटना के एम्स ले जाया गया था, जहां पर भी काफ़ी कुछ धांधली देखने को मिला था। पर आखिरकार प्रशांत किशोर जेल से बाहर आ गए हैं और अब उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई है। हालांकि उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब उनके आगे की रणनीति क्या होगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे आगाज फर्स्ट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।